उनके बारे में बहुत से राजनीतिक विचारक यह कहते हैं कि अगर वे कांग्रेस या बीजेपी जैसे सांगठनिक पार्टी में होते तो सफलता की ना जाने कितनी सीढ़ियां चढ़ते। पहलवानी में बहुत माहिर थे और किसानों के असल मुद्दों को समझने में ये बहुत आगे थे। आप तो समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को यूपी के इटावा में हुआ था, सैफई गांव में। ये 5 भाई थे। इनके पिताजी इन पर ज्यादा फोकस करते थे क्योंकि ये पहलवानी में काफी आगे थे, तो इनको सपोर्ट भी उस हिसाब से करते थे। 15 वर्ष की अवस्था में ही ये गिरफ्तारी का दंश झेल लिए, परंतु जब ये जेल से छूटे तो इनका वेलकम एक हीरो की तरह हुआ। ये पढ़ने के साथ साथ जो है पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट लेते थे। ये अंग्रेजी के एक कुशल शिक्षक थे। जब इन्होंने देखा कि पहलवानी से मेरा घर नहीं चलने वाला है तो इन्होंने पढ़ाई पर भी फोकस किया और ये अंग्रेजी के एक बहुत ही कुशल शिक्षक थे। ये एक नेता भी उस टाइम एक उभरते हुए नेता नेता के रूप में जाने जाने लगे थे। 1967 में ये पहली बार जसवंत नगर से चुनाव जीते और विधानसभा चुनकर आए। 1975 में इमरजेंसी लगी और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि उस समय कांग्रेस का काफी बोलबाला था। ये घर घर साइकिल से या पैदल जा जाकर लोगों से एक मिलकर अपने प्रचार करते थे। जनता दल में उस टाइम ये थे, ये प्रचार करते थे। 1975 में इमरजेंसी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और ये 2 साल तक जेल में रहे। वहां पर बड़े बड़े नेताओं से इन्होंने मिला। जेपी आंदोलन में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। जनता पार्टी की सरकार में ये पशुपालन मंत्री बने। लोग इनको उस समय यह चिढ़ाते थे कि ये जहां से आए थे उनको वही मंत्रालय दे दिया गया। ये खेती किसानी से जुड़े हुए थे, इन्हें पशुपालन मंत्री भी बना दिया गया। जब जनता पार्टी टूटी तो ये लोकदल से जुड़ गए। इटावा के जो चंबल डाकू थे उनका खतरा इन पर हमेशा बना रहता था। इनको टारगेट करते थे। एक उन लोगों का तो ये टारगेट था कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन मुलायम सिंह यादव बहुत ही एक्टिव नेता हम कह सकते हैं क्योंकि वो पहलवानी में भी इतने माहिर थे तो इनसे जल्दी कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वो होता है ना कि किसान के बेटे हैं भाई, दूध दही हर चीज से सक्षम थे, तो उनकी पर्सनालिटी भी उस हिसाब से थी। 1987 में जब चौधरी चरण की मृत्यु हुई तो 1987 में यहाँ पर गठबंधन की सरकार जीती थी, जनता दल की। तो चौधरी चरण सिंह की जब मृत्यु हुई तो पार्टी के दावेदार के रूप में एक मुलायम सिंह थे और एक उनके बेटे अजीत सिंह, दोनों लोग थे पार्टी के दावेदार के रूप में। अजीत सिंह को बीपी सिंह का समर्थन मिल रहा था लेकिन मुलायम सिंह यादव को सभी विधायकों का समर्थन था। तो इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें मुलायम सिंह यादव को विधायकों के द्वारा चुना गया और 1989 में गठबंधन के सीएम बने। पहली बार ये 1989 में गठबंधन के सीएम बने और 1991 तक ही ये सीएम के पद पर रह सके। 1991 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और कल्याण सिंह सीएम बने। लेकिन 1992 में जब कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद को ढहाने का निर्णय दे दिए तो नरसिम्हा राव की सरकार जो कि केंद्र में थी, इस बीजेपी गवर्नमेंट को यूपी से सस्पेंड कर दिया। तो 1993 में पुनः इलेक्शन हुए और अब 1992 जब जनता पार्टी टूट गई तो 1992 में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का गठन कर चुके थे। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ और 1993 में इलेक्शन हुआ। 109 सीट जीत कर यहाँ राज्य में आई और वह फिर गठबंधन सरकार बनाई। बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई 1993 में। 93 से 95 तक यह गठबंधन चला और 95 में बीएसपी ने बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी से वापस ले लिया और बीजेपी को अपना सपोर्ट दिया। इसी टाइम ये गेस्ट हाउस का कांड हुआ था जो कि इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। ये बहुत ही गलत कदम कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव का, बहुत अग्रेसिव कदम था। 19
फिर 1997 में इलेक्शन हुआ। 2002 तक 1997 से 2002 तक बीजेपी की सरकार रही। 2002 से 2003 तक मायावती सरकार रही। 2003 में मुलायम सिंह यादव को पुनः सीएम बनाया गया और 1996 से 1998 तक रक्षा मंत्री भी ये रहे। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी अपने बहुमत के साथ सत्ता में आई और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सीएम बनाने का निर्णय लिया।